इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ तक क्लियर किया था और आज करते हैं इसके आगे का भाग। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है। ठीक है, यानी एक चालक है, किसी कंडक्टर में विद्युत की जो चालकता होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारा हमेशा प्रवाहित होती है। तो धारा हमेशा किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। देखो, धारा जो होती है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि धारा हमेशा प्रवाहित होती है, तो धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निर्वात की सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। निर्वात की जो सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया विभवांतर कहलाता है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का जो मात्रक होता है यानी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो 1 कूलम प्रति सेकंड के। 1 कूलम किसे कहते हैं, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा 1 कूलम होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, तो तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु यानी एटम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है वो धनावेश होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं धनात्मक, या फिर और इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पॉजिटिव कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है या धनावेश होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, या फिर आप कह सकते हो उदासीन या फिर आवेशहीन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो शून्य, उदासीन या आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है यानी ऋणावेश होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित कण के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो एक आवेशित कण के कार्य करने की जो क्षमता कहलाएगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत विभव ऊर्जा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है, तो एक परमाणु का सबसे हल्का कण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अब सबसे भारी कौन होता है, अगर सबसे भारी की अगर अपन बात करें तो वो होता है पदार्थ। पदार्थ से जो कम भारी होता है वो होता है अणु, और अणु से जो कम भारी होता है वो होता है परमाणु, और परमाणु से जो कम भारी होता है वो होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन से जो कम भारी होता है वो होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भी जो कम भारी होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे हल्का कण जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। ठीक है,
तो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई होती है वोल्ट्स होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का प्रतीक एवं मात्रक क्या होता है? तो जो विद्युत धारा होती है, जो धारा होती है उसको I से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पीयर होता है और इसको A से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणु का जो समूह कहलाता है वो कहलाता है आयन। अब आयन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? तो एक परमाणु और एक आयन में जो अंतर होता है वो ये होता है कि जो आयन होता है ये हमेशा आवेशित कण होते हैं, जबकि परमाणु जो होता है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। तो एक परमाणु और एक आयन में ये अंतर होता है। ठीक है। तो आयन जो होते हैं ये तो आवेशित कण होते हैं और जो परमाणु होते हैं ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है? तो कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब स्थैतिक यानी स्थिर प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है और ये विद्युत घर्षण से उत्पन्न होती है। ठीक है। अगर घर्षण के लिए पूछा जाए और विद्युत के लिए पूछा जाए तो स्थिर प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर किसका निर्माण प्रारंभ हो सकता है? तो वो हो सकता है नई कक्षा का निर्माण हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाभिक में उपस्थित होते हैं यानी जो नाभिक होते हैं उसमें कौन कौन से कण मौजूद होते हैं? तो नाभिक में एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम या 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम या 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कूलम का मान किसके बराबर होता है? तो एक कूलम का जो मान होता है वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। या 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खोखले संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो वो होता है 0। ठीक है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? तो किसी परमाणु के जो अंतिम कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बन जाता है? यानी एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बन जाता है? तो वो क्या बन जाता है? विद्युत धनात्मक। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यानी जो नाभिक होता है उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब हो गया कि उस नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन लगाता है। ठीक है, और नाभिक में एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है? तो परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन किस प्रकार के बल द्वारा नाभिक में बंधे होते हैं? ठीक है, तो वो कौन सा बल होता है? अंतर आणविक बल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,